राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या में शुभ दिन आयो रे। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम नगरी है तैयार, भूमि पूजन का इंतजार। सारे जग में अश्वमेघ की घूमी विजय पताका, विश्व विजेता श्री राम है चक्रवर्ती राजा। सारे जग में अश्वमेघ की घूमी विजय पताका। 5 अगस्त को रचने वाला है अयोध्या में इतिहास। महलों में जाएंगे, सजने लगी अयोध्या सारी, हो गई मंदिर की तैयारी। मुबारक राम जन्मभूमि, मुबारक राम जन्मभूमि, मुबारक राम जन्मभूमि, मुबारक राम जन्मभूमि। भगवान राम का खत्म हो गया वनवास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब हर जुबां पर बस एक नाम, जय श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। तीर्थ नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तो 5 अगस्त की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। पूरी अयोध्या को इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और जिस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं, ये इसको अयोध्या बाईपास कहा जाता है। अयोध्या में एंट्री का ये रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी रास्ते से होकर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले झलक मैं आपको यहीं के दिखा देती हूँ। जितने भी यहाँ पर पिलर्स आप देख रहे हैं, इनको नए सिरे से रंगा गया है। हर एक पिलर पर प्रभु श्री राम और उनके जीवन के संदर्भों से जुड़ी हुई तमाम आकृतियां मौजूद हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर जितने भी पवित्र चिन्ह हैं, उन सब की झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। भगवान राम जो कि सूर्यवंशी राजकुमार थे, उनसे लेकर हनुमान जी और रामायण से जुड़े हुए तमाम चित्र यहाँ पर अंकित है। ये तो अयोध्या बाईपास की शक्ल है, लेकिन जब आप अयोध्या नगरी में इस रास्ते से होकर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी हर तरफ भक्ति उत्साह की छटा आपको देखने को मिलेगी। उससे जुड़ी 4 तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे अयोध्या नगरी में इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। सब कुछ दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एक एक दीवार को संवारा जा रहा है, चाहे फ्लाईओवर हो, पार्क्स हो, शहर की सड़कें साफ सफाई उन पर चल रही है। इसके अलावा जो दीवारें हैं उन पर भगवान राम के चित्र उकेरे जा रहे हैं। ऐसी ही तैयारी की हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर साफ सफाई से लेकर सड़कों पर रंग रोगन तक का काम चल रहा है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उस खूबसूरत द्वार की है जब पीएम मोदी का काफिला इस रास्ते से होकर गुजरेगा और जिसकी झलक भी मैंने आपको दिखाई। हम भी ठीक उसी जगह मौजूद हैं। इसके लिए दीवारों पर रंगों के साथ गजब की चित्रकारी देखने को मिल रही है। ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जिन्हें देखते ही आपका मन मोह लेंगी ये पेंटिंग्स। दूसरी तस्वीर सड़क की है, जहां पर साफ सफाई के साथ साथ डिवाइडर पर भी पेंटिंग की जा रही है। तीसरी तस्वीर आप राम की पौड़ी की देख रहे हैं, यहाँ भी साफ सफाई की जा रही है, घाटों को चमकाया जा रहा है और किनारे पर लगे जो पेड़ हैं उन पर लाइटिंग के झालर लगाए जा रहे हैं ताकि जब दिन छिपे तो उस वक्त भी शहर की जगमगाहट में कोई कमी ना आए। चौथी तस्वीर आप उन दीपों की देख पा रहे हैं जो उस दिन भव्य स्वागत के लिए तैयार किए जा रहे हैं और भूमि पूजन के बाद किसी उत्सव की तरह मनाने की तैयारी है। बहुत बड़ा दीपोत्सव होने जा रहा है, उसी में ये दिए जलाए जाएंगे। पूरी अयोध्या नगरी उस दिन दीपों से जगमगा रही होगी। अयोध्या में आप देख सकते हैं जगह जगह किस तरह से अब लाइटें लगाई जा रही हैं। हम इस समय राजकीय तुलसी उद्यान के सामने मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरह से उस पार्क के बाहर, इस उद्यान के बाहर भी झालर लटकाई जा रही हैं। लगातार कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं और इसी तरह से पूरी अयोध्या नगरी में लाइटें लगाने का काम ज़ोर शोर से चल रहा है ताकि जब 4 और 5 अगस्त को अयोध्या में और बल्कि हर जगह जो दीपोत्सव मनाने के लिए कहा है उसमें एक तरफ जहाँ दीपों की रोशनी होगी तो वहीं दूसरी ओर इन झालरों की भी। और 5 अगस्त को अयोध्या नगरी
उसी तरह नजर आएगी जैसे त्रेता युग में भगवान राम के लौटने पर प्रकाशमय रही होगी। और चलिए अब एक और रंगारंग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं और उनका काफिला जिस जगह से होकर गुजरेगा, आप देखिए वहां किस तरह से तैयारी की जा रही है। जो डिवाइडर्स हैं उन पर पेंटिंग बनाई जा रही है। देश भर से चित्रकार यहां पर आए हैं जो अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। दीवारें हैं उन पर प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई आकृतियां बनाई जा रही हैं। जगह जगह श्री राम का नाम जो है वो लिखा जा रहा है। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने इसका जायजा लिया है और वो आपको बता रहे हैं कि जिस जगह से होकर गुजरेगा पीएम का काफिला, देखिए वहां पर क्या तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। इस भूमि पूजन में तीर्थराज प्रयाग के संगम की मिट्टी और जल का उपयोग किया जाएगा और इसे मिट्टी और जल को आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां पर एकत्र कर रहे हैं। इसके बाद इन्हें वीएचपी के पूर्व मुखिया अशोक सिंघल के आवास पर रखा जाएगा। वहां लोग दर्शन पूजन करेंगे और कल इसे अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ वो मिट्टी भी है, ये संगम की मिट्टी है, ये संगम का जल है जिसे तांबे के पात्र में रखा गया है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भूमि पूजन में जो बरसों पुराना सपना था अशोक सिंघल जी का, आप लोगों का, वो सपना साकार होने जा रहा है। मौका मिला है विश्व हिंदू परिषद को जल और मिट्टी इकट्ठा करने का। कितने गौरव की बात है विश्व हिंदू परिषद के लिए, प्रयाग के लिए। अत्यंत गौरव का विषय है। जिस लड़ाई को हिंदू समाज ने 550 वर्षों से लड़ा और उस पर विजय श्री प्राप्त हुई, आज 5 अगस्त को उस पर शिला रखने का कार्यक्रम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। और राम जन्मभूमि के जितने भी आंदोलन हुए, वह आंदोलन प्रयागराज में ही उसकी घोषणा हुई। प्रयागराज के कुंभ और माघ मेले में ही इसके निर्णय लिए गए और आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल, गंगा यमुना सरस्वती का जल और मिट्टी अयोध्या की जन्म भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि पर ऐसा वहाँ पर पड़े और हिंदू समाज के लिए सुखद का अनुभव है और हिंदू समाज आह्लादित है। 5 तारीख ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश भर के नदियों का जल और वहाँ धार्मिक स्थलों की मिट्टी आ रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज का भी जल जा रहा है। बिल्कुल संगम का जल और मिट्टी जा रहा है। और साथ ही साथ आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर इंद्रदेव भी कृपा बरसा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ा व्यवधान जरूर आया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश हैं, आह्लादित हैं और उनका ये मानना है कि ये बारिश व्यवधान नहीं डाल रही है, बल्कि इंद्रदेव भी इस खास मौके को सुखद बना रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो हमारे संवाददाता मोइन ने आपको प्रयागराज से दिखाया कि कैसे जो तमाम धार्मिक स्थल हैं या जो बड़े तीर्थ हैं, वहाँ की मिट्टी खासतौर पर अयोध्या भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, देश भर की जो पवित्र नदियाँ हैं उनका जल भी अयोध्या लाया जा रहा है, ताकि जिस दिन भूमि पूजन हो उस दिन उन पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक हो पाए। अब आपको दिखाते हैं शैलेश अरोड़ा, हमारे संवाददाता, जो अयोध्या की सड़कों पर निकले और उन्होंने ये जाना कि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी कैसी है। अयोध्या जो कि अब इंटरनेशनल तीर्थ के तौर पर डेवलप होगा, उसको किस तरह से सजाया संवारा जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे, उस रास्ते की हर दीवार, हर दुकान, हर घर पीले रंग से रंगा हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये वही रूट है जहाँ से प्रधानमंत्री को निकलना है। हेलीपैड के बाद वो इसी रूट से होते हुए राम जन्मभूमि जाएंगे और यहाँ पर इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी ये जो दीवारें हैं इस रास्ते की, उनको पीले रंग से रंगा जा रहा है। जहाँ तक भी पीएम का काफिला निकलेगा, हर जगह पीली दीवारें होंगी, शुभ रंग। इसके साथ ही आपको दिखाएं कि कई जगह पर चित्रकारी की जा रही है। जगह जगह भगवान श्री राम का जो वृतांत है वो दीवारों पर दिखाया जा रहा है। देखिए आप किस तरह से एक तरफ
राजा राम का चित्र नज़र आता है तो दूसरी तरफ उनका वनवास के समय का एक चित्र जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। एक तरफ ये पेंटिंग्स बन रही हैं तो दूसरी तरफ दीवारों को पीला करने का काम भी किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। अब देखिए, प्रभु श्री राम और राम मंदिर के प्रति लोगों की भक्ति और आस्था इस कदर है कि सालों तक इसके लिए जो लड़ाइयां लड़ी गईं, इस दौरान जिन नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए, अब उनको वापस लेने की मांग चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जब पूरे मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है तो बीजेपी के वो तमाम नेता जो आंदोलन से जुड़े थे और जिन पर उसी से संबंधित आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन सबको अब हटवाया जाए, क्योंकि मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। सबको उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार जो भी इस संबंध में सही हो वो इन अदालतों में अब सभी आरोपियों के खिलाफ वापस तो इन वादों को वापस लेने की शुरुआत करें। और चलिए अब आपको थोड़ा सा इतिहास में लिए चलते हैं। आज से ठीक 54 साल पहले उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अयोध्या आई थी और यहाँ पर उन्होंने किसी चीज़ का उद्घाटन किया था और उसके दौरान एक पत्थर उन्होंने वहाँ पर रखा था, उसकी स्थापना की थी। और अब खबर यह आ रही है कि जिस दिन भूमि पूजन होना है उससे भी बड़ा एक पत्थर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। आइए उसके बारे में बताते हैं, हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। अब नेक्स्ट, सरयू के पावन तट के किनारे बसी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व, पौराणिकता का हर जगह वर्णन है। रामचरितमानस हो, पुराण हो, वेद हो, हर जगह अयोध्या की ऐतिहासिकता को, इसकी पौराणिकता को बखूबी बताया गया है। भारतीय राजनीति में भी अयोध्या का एक अलग स्थान रहा है। किसी ने अयोध्या के सहारे ही सत्ता हासिल की तो जो सत्ता में रहा उसने हमेशा अयोध्या से दूरी बनाए रखी। अब 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा शिलापट वहां पर लगाया जाएगा उस पूरे कार्यक्रम के इतिहास को बताने के लिए। लेकिन इससे बहुत पहले अगर हम बात करें तो तकरीबन 45 से 48 वर्ष पहले, यानी सन 1966 में, जी हाँ, तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उनका एक उद्घाटन का ये जो शिलापट है वो यहाँ मौजूद है सरयू पुल पर। जैसा हमने कहा कि किसी के लिए अयोध्या राजनीति के लिए हम कहें तो उसने पूरी अयोध्या को अपने साथ आत्मसात कर लिया, लेकिन जो लोग सत्ता में रहे वो इससे बचते रहे। देश में जो प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी का ये जो उद्घाटन का पत्थर है ये बताता है कि किस तरीके से 1966 में तकरीबन हम कहें तो 54 वर्षों पहले इस पुल का उद्घाटन उन्होंने किया था और अब 54 वर्षों के बाद एक बार फिर इसी तरह का एक शिलापट लगाया जाएगा जिस पर नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब रामचंद्र परमहंस जो मंदिर आंदोलन के अगुआ थे, उनका जब निधन हो गया वो आए, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए, लेकिन कहीं पर उनके कोई शिलापट, कोई उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए, ना कोई शिलापट है। पर इंदिरा गांधी का ये सरयू पुल का उद्घाटन का पत्थर यहाँ ज़रूर मौजूद है और अब एक ऐसा ही पत्थर जन्मभूमि परिसर में लगाया जाएगा जब प्रधानमंत्री उस दिन भूमि पूजन करेंगे। जाहिर है अयोध्या तो वही है, लेकिन समय के साथ साथ
सियासत के बदलते रंग के साथ साथ अयोध्या में तमाम चीज़ें बदली हैं। अयोध्या से कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। जाहिर है 5 अगस्त की ये तारीख अयोध्या के इतिहास में दर्ज होने जा रही है, यानी कि अयोध्या के इतिहास में 5 अगस्त की तारीख के अपने ही मायने होंगे। लेकिन जिस अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, आखिर उसका इतिहास क्या है? अयोध्या, ये नाम आखिर कहां से मिला इस शहर को, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बिना राम के अयोध्या की कल्पना ही नहीं कर सकते। अयोध्या मतलब राम की नगरी। आज अयोध्या देश विदेश के मीडिया में विख्यात हो चली है, तो उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि यहाँ गली गली में राम की कहानी रमती है। राम मंदिर को लेकर अयोध्या सालों से सुर्खियों में रही है। महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ उनके पिता थे, जो 63वें शासक थे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्धदेव ने अयोध्या या साकेत में 16 सालों तक निवास किया था। लेकिन नवाब सआदत खान ने फैजाबाद की नींव रखी। अयोध्या शहर का नाम धूमिल पड़ गया। पूरे भारत में फैजाबाद को ही जाना जाता था। फैजाबाद को कभी छोटा कोलकाता भी कहा जाता था। कहते हैं नवाब शुजा-उद-दौला के शासनकाल में फैजाबाद ने काफी समृद्धि हासिल की। लेकिन राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या चर्चा के केंद्र में आ गया। हालांकि तब भी किसी सरकार ने अयोध्या के विकास पर ध्यान नहीं दिया। अयोध्या में मंदिर निर्माण की मांग के साथ ही फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किए जाने की मांग भी होती रही। लेकिन 2017 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मांग को गंभीरता से लिया गया और फिर 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के संबंध में दिए गए फैसले से इसके स्वर्ण काल के लौटने की उम्मीद नजर आने लगी। सरकार शहर का सौंदर्यीकरण करा रही है। यहाँ एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या का इतिहास आपने जाना। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया है, लेकिन कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अयोध्या से जुड़े हुए कुछ और रंग। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या यानी कि धर्म की भूमि पूजन, या यूं कह लीजिए कि इसके उत्सव से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जब से भूमि पूजन की तारीख तय हुई है, अयोध्या की जो सुबह है वो भक्तिमय तो होती ही थी, उसके साथ अब सुरीली भी हो गई है। कई राम भक्त यहाँ पर कभी राम की पौड़ी, कभी सरयू तट पर गुनगुनाते हुए श्री राम को याद करते हुए दिखाई दे जाते हैं। आज ऐसी एक भक्त से हमारी मुलाकात हुई, सुनवाते हैं आपको। अयोध्या में सुबह की शुरुआत कैसे होती है? आप किसी भी घाट पर चले जाइए, चाहे राम की पैड़ी जाइए या फिर सरयू घाट पर जाइए, वहाँ का माहौल देखिए कितना भक्तिमय होता है। तमाम जो लोग हैं यहाँ आचमन के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के मंदिरों से भजन की आवाज़ें आने लगती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राम की पैड़ी पर, और ये वही राम की पैड़ी है जो 1.5 साल पहले तक बात करें तो एक गंदे नाले के रूप में जानी जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ से ज़्यादा का बजट खर्च करके इसको न सिर्फ साफ किया है, बल्कि अविरल धारा इसकी अब बहने लगी है। मतलब पहले आसपास के जो लोग थे यहाँ की बदबू से बहुत परेशान थे, लेकिन अब जब सवेरा यहाँ पर होता है तो बिना राम की पैड़ी आए किसी के भी दिन की यहाँ शुरुआत नहीं होती है। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ हैं, थोड़ी देर पहले ये कुछ गुनगुना रहे थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अयोध्या में जो सुबह है वो बिना राम भजन के होती नहीं है। अभी आप कुछ गुनगुना रहे थे, सुनाइए जरा, देखिए सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। सुना दे रहे हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जैसे लगता है नग के नगीने में, जैसे लगता है नग के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब सुबह सुबह जो दर्शक देख रहे होंगे, आज राजू जी की आवाज़ में आपको बता दूं, राजू जी जो हैं वो वैसे जो इनका काम है वो बेसिकली काम है हलवाई का, लेकिन देखिए आवाज़ में कितनी मधुरता है। ये बताइए, अयोध्या जो है वो रामलला की नगरी है, तो भजन तो यहाँ सभी लोग जानते होंगे। हाँ, करीब सब जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत सीताराम सीताराम जरूर यहाँ पे गुनगुनाते रहते हैं। कैसे, जरा गुनगुना के दिखाइए। सीताराम सीताराम सीता। तो श्री राम जानकी इनके भजन की धुन अयोध्या के बच्चे बच्चे को कंठस्थ है। तो इस धर्म नगरी से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट, हर एक रंग हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है ये तो हद हो गई।